मित्रों नमस्कार। कर समाधान एवं लोक कल्याण संघ के जीएसटी के इस विशेष संस्करण में मैं आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 के चलते सरकार ने जीएसटी की डेट्स में, फाइलिंग डेट्स में 3B और जीएसटीआर 1 की डेट्स में कुछ बदलाव किए। वो बदलाव की लिस्ट मेरे हाथ में है। हमारे पास बहुत दिनों से व्यापारियों की लगातार क्वेरीज आ रही हैं कि सर कब तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है और कब तक हम पे लेट फीस नहीं लगेगी। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट कर देता हूँ कि सरकार ने ड्यू डेट्स नहीं बढ़ाई हैं, डेटों को आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है और उस डेट तक की लेट फीस वेव कर दी गई है। इस सर्कुलर से ये साफ है कि अगर आप उन डेट के अंदर अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपकी लेट फीस नहीं लगेगी, पर अगर आप उस डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको जो ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं उससे लेके जब आप रिटर्न फाइल करते हैं उस डेट तक का जो लेट फीस है वो देना पड़ सकता है। इस सर्कुलर 32/2020 से सर्कुलर 36/2020 का यही कहना है। अब आइए इस सर्कुलर को समझ लेते हैं कि ये व्यापारियों के लिए क्या कहना चाहता है। 3 कैटेगरी में इस चीज़ को बांटा गया है, 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहला वो कैटेगरी है वो व्यापारी जो 5 करोड़ से ऊपर पिछले साल जिनका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ से ऊपर था, उनको जीएसटीआर 3B की डेट्स अब क्या क्या हैं मैं आपको विस्तारवत बता देता हूँ। पहला, फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए डेट्स क्या हैं। फरवरी के लिए डेट्स हो गई है अब 24 जून, मार्च के लिए डेट है 24 जून, अप्रैल के लिए डेट है 24 जून, ठीक है। यहाँ पे मई के लिए स्पेशल डेट है वो है 27 जून। मई के लिए स्पेशल डेट है वो है 27 जून। बाकी फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए डेट है 24 जून। ये 3B के मैंने आपको बता दिया उन कैटेगरी के लिए जिनका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है पिछले साल, ठीक है। दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। वो कैटेगरी जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है पर 5 करोड़ तक था पिछले साल प्रीसीडिंग ईयर। अगर कोई भी ऐसा व्यापारी है जिसका 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर था पर 5 करोड़ से अंदर था, ठीक है ना, या 5 करोड़ तक था, उसके लिए डेट्स में क्या चेंज किया गया है। फरवरी, मार्च और अप्रैल की डेट में फरवरी और मार्च की डेट को रखा गया है 29 जून। 29 जून डेट है फरवरी और मार्च की ड्यू डेट, लास्ट डेट, ठीक है। और अप्रैल की डेट को रखा गया है 30 जून, एक दिन और बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ आप कहेंगे सर इसमें मई की डेट तो है ही नहीं। मई की डेट को 12 जुलाई तक रखा गया है इस कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी कौन सी है। वो कैटेगरी जो 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर जिनका था पिछले साल में, 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर जिनका था पिछले साल में, उनके लिए जीएसटी की डेट्स में क्या बदलाव किया गया है मैं आपको विधिवत बता देता हूं। उनके लिए डेट है फरवरी 2020 के लिए डेट है 30 जून। फरवरी 2020 के रिटर्न के लिए डेट है 30 जून। मार्च 2020 के रिटर्न के लिए है 3 जुलाई। अप्रैल 2020 के लिए है 6 जुलाई और मई 2020 के रिटर्न के लिए है 12 जुलाई। ये तीसरी कैटेगरी का मैंने आपको बताया जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे था पिछले फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये मैंने आपको 3 कैटेगरी में जीएसटीआर 3B की जो फाइलिंग डेट्स है 4 महीने की वो विधिवत बता दी है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटीआर 1 में डिपार्टमेंट ने एक ही डेट रखी है। देखिए, क्योंकि फरवरी महीने का जीएसटीआर 1 की डेट होती है 11 मार्च। 11 मार्च को देश में स्थितियां ऐसी नहीं थी कि लॉकडाउन की तरफ कोई बात हो, ठीक है। तो सरकार ये मान के चल रही है कि आपने जीएसटीआर 1 जो फरवरी का है वो विद इन ड्यू डेट भर दिया है, जो कि
11 मार्च थी। तो GSTR 1 में जो हमको ड्यू डेट्स बढ़ाई गई हैं वो कौन से महीने से बढ़ाई गई हैं? वो बढ़ाई गई हैं मार्च, अप्रैल और मई की। मार्च, अप्रैल और मई की वो डेट बढ़ा के अब कर दी गई है 30 जून। वो डेट अब बढ़ा के कर दी गई है 30 जून सबके लिए, 30 जून, ये आप ध्यान रखें। और क्वार्टरली जिनको फाइल करना है उनके लिए भी ये डेट 30 जून है। जो मंथली कर रहे हैं उनके लिए 30 जून है ही, जो क्वार्टरली कर रहे हैं उनके लिए भी 30 जून है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको कुछ सरलीकरण करने में लाभकारी सिद्ध होगा मेरा ये वीडियो। और देखते रहिए, बने रहिए, और हम और दूसरी स्कीम्स के साथ कंपोजिशंस को लेके जो TCS है, TDS है, उनकी डेट्स में क्या बदलाव किए गए हम उनको लेके भी लगातार वीडियो ला रहे हैं। इनकम टैक्स पे हमारे वीडियो ज़रूर आएंगे। आप हमारे संपर्क में बने रहिए। धन्यवाद।